हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जैसा आज 4 तारीख था, सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस लेके आई हूँ आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का। अ, ये बोला जा रहा है आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम में कि आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम में ये दिखाया गया है कि देखिए, वर्कशॉप है ना, वर्कशॉप से इजीली क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन आपको सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम एनालिसिस के थ्रू पता चला है कि प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली भी दोनों देखना है आपको। सेकंड शिफ्ट के लिए ये आया था कि प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली दोनों देख के जाना है। वर्कशॉप से इस टाइप के, देखिए लेथ मशीन से इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन था, चौकोर आकार के जो जॉब है वो किस डिवाइस में पकड़े जाते हैं ना, ये एक क्वेश्चन था लेथ मशीन का। बहुत वर्कशॉप से भी बहुत देखने मिले, लेथ मशीन से भी बहुत सारे देखने मिले, बट 3 मिले अभी फ़िलहाल। 3 मतलब पूरे पूरे क्वेश्चन मिले, बाकी क्वेश्चन इससे भी बहुत आए थे। सेकंड क्वेश्चन था, सेंटर टू सेंटर में कौन सी लेथ प्रयोग की जाती है ना। तो ऑब्वियसली ये प्रैक्टिकली हो गया अंदर का। अगर आपने इसका प्रैक्टिकल किया होगा तो बहुत अच्छे से इसका आंसर लगा सकते हो। तो ये आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों पढ़ना है, उस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं। तीसरा ये आ जाएगा, किस प्रकार की लेथ श्रम लागत में होती है ना। ये लेथ मशीन का ही था कि किस प्रकार की लेथ श्रम लागत में होती है। ये लेथ मशीन से क्वेश्चन में वर्कशॉप से आए थे, ग्राइंडिंग मशीन से आए थे। ग्राइंडिंग मशीन से सरफेस स्ट्रक्चर्स का पूछा गया था, ग्राइंडिंग मशीन से सरफेस स्ट्रक्चर का पूछा गया था। और कुछ क्वेश्चंस भी थे ग्राइंडिंग मशीन से भी देखने मिले, बट एक सरफेस स्ट्रक्चर का क्वेश्चन सुनने को मिला है ना। न्यूमेटिक से भी एक क्वेश्चन थे, टूल्स एंड इक्विपमेंट से भी क्वेश्चंस थे। तो उसमें ये आया था कि वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ मतलब इसमें कैसे करते हैं, टूल्स एंड इक्विपमेंट में वर्नियर कैलिपर्स के थ्रू एक क्वेश्चन दिया गया था है ना। दूसरा क्वेश्चन था, पॉइंट टू पॉइंट माइक्रोमीटर का यूज़ कहाँ करते हैं है ना। पॉइंट टू पॉइंट माइक्रोमीटर का यूज़ कैसे किया जाता है, ये आया था टूल्स एंड इक्विपमेंट से। ड्राइंग से क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो पोजीशन फ्लोरेंस है, पोजीशन फ्लोरेंस वाला इसका सिंबल आया था ड्राइंग में, पोजीशन फ्लोरेंस का सिंबल आया था ड्राइंग में। और टर्निंग से क्वेश्चन थे, टर्निंग से तीन तीन क्वेश्चन देखने मिले हैं टर्निंग से, बट एग्जैक्ट क्या था, प्रैक्टिकली आया था टर्निंग के ही ऊपर पूछा गया था, बट इसे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता। जैसे ये सिंबल की पोजीशन फ्लोरेंस का सिंबल आया था है ना, ऐसा टर्निंग के एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता, लेकिन टर्निंग से प्रैक्टिकल लेवल का पूछा गया था। एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि जो जैसे आपने प्रैक्टिकल करे होंगे तो कुछ मशीनों के नाम देखे होंगे। तो जैसे कि आप कुछ मशीन रहती हैं, उनमें ये बताया जाता है कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है ना। तो कुछ एस शेप की मशीनें दी गई थी, जैसे मैंने वीडियो में भी दिखाई थी कि एस शेप की मशीनें दी गई थी। आगे के पहले के कुछ वीडियो में देख लीजिएगा कि एस शेप की कुछ मशीनें थी, उनका नाम दिया गया था। तो ऑब्वियसली आपको डायग्राम दिया जाएगा, तब आप बता पाएंगे कि कौन से शेप की मशीनें हैं। तो डायग्राम मिस्टेक था क्वेश्चंस में या फिर मशीनों के नाम मिस्टेक थे। तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा ऑप्शन या क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हुई थी, तो उसका आप देख लीजिएगा, शायद नंबर मिल सके उसमें। लेकिन इस टाइप के शेप वाले भी क्वेश्चन आए थे कि मशीनों के का डायग्राम दे दिया था, उसके बाद आपको बताना था, या फिर नाम दे दिया रहा होगा और फिर वो बताना था। इस टाइप के क्वेश्चन थे, तो ये भी देख लीजिएगा, मशीनों के नाम अच्छे से देख के जानेगा। एस शेप की मशीनें, इस टाइप से कुछ। और मैथ्स में पूछा गया है, रेशो से क्वेश्चन आए थे, इजी, नॉर्मल एंड बेसिक। मैथ्स से रेशो के क्वेश्चन थे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन थे और रेशियो। अगर मैथ्स बन रही है नॉर्मल तो आप कर लोगे, बहुत अच्छी बन रही है तो आपको पेन कॉपी उठाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मैथ्स थोड़ी वीक है तो फिर आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ईजी थी मैथ्स है ना। एमपीजीके में ये क्वेश्चन पूछा गया था, खेल मंत्री का नाम पूछा गया था। खेल मंत्री के नाम पूछे जा रहे, कौन कब कहाँ किसकी नियुक्ति कैसे हुई, ये आई। खेल मंत्री का करंट खेल मंत्री का नाम पूछा गया।
नियुक्तियां पूछी गई, जिसकी नियुक्ति अभी 2024 में हो चुकी है। नए जो बने आप वो देख लीजिएगा। एक पूछा था सोलर पैनल समझौता कहाँ हुआ। एक जीके का ये क्वेश्चन था कि कमलापति नगर कब बसाएगा, कौन से सन में बसाएगा था। तो बहुत अजीब अजीब टाइप के सन आए थे, 1700 कुछ इस टाइप का सन आया था। इस टाइप के क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक ऐसा था राइफल किस देश से लिया गया था, मतलब 75,000 किलो की जो राइफल थी ना, जो अभी, वो किस देश से ली गई थी, इस टाइप का आया था। एक क्वेश्चन ये था कि सौर ऊर्जा का में जो विश्व का जो सौर ऊर्जा सम्मेलन हुआ है वो कहाँ हुआ था, उसका जो सौर ऊर्जा सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था। इस टाइप से क्वेश्चन आए थे। नियुक्तियां पूछी गई हैं। नियुक्तियों में ये पूछा गया है, एकदम करंट वाली नियुक्तियां पूछी गई है 2024 की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सितंबर, है ना, और ये अब अभी अक्टूबर स्टार्ट है, तो अक्टूबर का भी, सितंबर का पूरा करंट देख के जाना है 2024 का। 2024 का सितंबर का पूरा करंट देख के जाना है, सितंबर का, ठीक है। 2024 सितंबर का पूरा करंट देख के जाना है और नियुक्तियां देखनी है, नियुक्ति देखनी है, कौन कब कैसी क्या बनाई गई, जीके में ये देखना है। और जीके का तो कहीं से भी पटक सकता है, जैसे ये कमलापति वाला पूछा गया कि नगर कब बसाएगा, तो रियर बेस पे तुक्के वालों का सही हो सकता अगर लग गया धोखे था, तो बाकी तो बहुत कम परसेंटेज बच्चों को कमलापति नगर का पता होगा, है ना। ये करंट टाइप्स के क्वेश्चन थे। खेल मंत्री नियुक्तियां ये पूरी देख के ही जानी है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आ रहा है। बाकी देखो पूरा पेपर के हिसाब, मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछा गया है, इतना आपको लोड नहीं लेना है, लेकिन पढ़ना सब कुछ है। वर्कशॉप, लेथ ग्राइंडिंग मशीन, है ना, न्यूमेटिक दे दिया, टूल्स दे दिया, ड्राइंग दे दिया, टर्निंग दे दिया, ये तो मेन क्वेश्चन कि भैया इससे इतने इतने क्वेश्चन आए थे, 3 4 5 इस टाइप। लेकिन रही बात की क्वेश्चन सब कुछ और पूरे आ रहे हैं और पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग आ रहा है, जो पढ़े थे वही आ रहा है, लेकिन सिर्फ इतना है प्रैक्टिकली पूछ रहा है तो कंफ्यूज हो रहे हैं। और हाँ, वो शेप वाली जो देखना है, मशीनों के नाम देखना है आपको कि किस शेप की कौन सी मशीनें थी, वो भी पूछा गया था आज। और एमपीजीके में कौन मंत्रिमंडल की पूरी गठन बैठक, समझौते वगैरह, नियुक्तियां, गठन, है ना, समझौते और मतलब सम्मेलन, ये सब देख के जाना है। और मैथ्स तो इजी था, हाँ। और रीजनिंग का ये था, रीजनिंग का क्वेश्चन इस टाइप का दिया गया था, अ, अ, जैसे त्रिभुज दे दिया गया है, मतलब कुछ भी दे दिया गई एक आकृति, उसमें से हमको त्रिभुज निकालने हैं, है ना। चार, एक क्वेश्चन में एक आकृति दे दी गई है उस टाइप के, उसके बाद फिर हमको उसको आंसर्स में मिलाने हैं और ऑप्शन टिक करने, इस टाइप का आया था। मैं रीजनिंग नॉर्मल थी, कर अगर हो बन जाएगी तो आप कर सकते हो बहुत अच्छे से, जिसकी अच्छी हो। मैथ्स का इतना सुनने मिला, अब ये टॉपिक से इतना आया था, इतना आप पूरा देख लें, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग आ रहा है, सिलेबस से बाहर नहीं आ रहा है। बाकी देखोगे तो पेपर लगेगा बहुत ईजी, बाकी फिर जब नंबर आ रहे हैं तो वो थोड़ा शॉक्ड है, एकदम शॉक्ड वाला फीलिंग दे रहा है। या तो बहुत किसी के अच्छे चले जा रहे हैं 80 84 70 72, और फिर नहीं तो बहुत ही नीचे आ रहे हैं, लग रहा है कि ये क्वेश्चन सही है लेकिन वो आंसर्स कुछ और निकल जा रहा है। बाकी इतना आपको एमपीजीके में देख के जाना है, सब कुछ बता दी मैंने। बहुत अच्छे से पेपर दीजिएगा। आगे की शिफ्ट वाले कल, है ना। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।